तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिन चैन होता है वो वहाँ पर जो क्वीन बी होती है उन्हें वहाँ पर आगे देखने के लिए चाहे वो भेज देता है। और अब जो लिन चैन होता है वो खुद भी उनके पीछे जो है वो जाने लगता है। उनके पीछे जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर हम लोग जो है वो ऐसे ही आगे की तरफ जो है वो बढ़ते रहते हैं तो हम लोग जो है वो मैरिड माउंटेन्स का जो हार्ट है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना होगा, कि अगर मेरा सामना जो है वो यहाँ पर नीस एंड सोल रियलम का जो डेमोनिक बीस्ट है उसे हो जाता है तो मेरे बचने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। और इतना सोचकर अब लिन चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है, छोड़ो, अगली बार आकर मैं उस चीज़ को जो है वो यहाँ पर ढूंढूंगा। अभी के टाइम पर मैं कुछ और सोल फॉर्मेशन रियलम के डेमोनिक बीस्टों को मारकर अपना जो गोल्डन कोर रियलम के मिड स्टेज है उस पर ब्रेक थ्रू पहले कर लेता हूँ। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो क्वीन बी होती है वो लिन चैन के पास में जो है वो आ जाती है। जो देख कर अब लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी वापस जो है वो क्यों आ गई, क्या तुम्हें कोई चीज़ जो है वो मिली है। जो सुनते के साथ ही जो क्वीन बी होती है वो लिन चैन को कुछ बताती है। जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो भी भागते हुए जाने लगता है। बोलता है कि ठीक है, तो मुझे जल्दी से उस जगह पर लेकर चलो, मैं खुद उस जगह को देखूंगा। और इतना बोलकर अब लिन चैन जो होता है वो अब मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो मैं सच में इस जगह पर जो है वो अभी के टाइम पर आना जो है वो नहीं चाहता था, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास में यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं है, क्योंकि मैं इस फॉरेस्ट से बाहर भी जो है वो नहीं जा सकता हूँ, तो इसीलिए ऐसे में चलकर उसे ही देख लेती है। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो एक जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर कि दो बहुत बड़े स्टोन के जो गेट होते हैं वो लगे होते हैं, जिन्हें देखकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि स्टोन के जो गेट है जिनका साइज देखो कितना ज़्यादा बड़ा है, ये पक्का वही जगह होगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो वहाँ पर जो भी स्टोन के गेट होते हैं उन्हें ओपन जो है वो कर देता है। और उन्हें ओपन करते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो उसके अंदर जाने लगता है। और अंदर जाते हुए लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि क्वीन बी और पांडा, तुम दोनों जो है वो बाहर रुककर जो एंट्रेंस है उसे गार्ड करो, और जियाओ वैन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में अंदर चलो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो जियाओ वैन के साथ में जो वो जगह होती है उसके अंदर जो है वो आ जाता है। और अब जैसे ही लिन चैन उस जगह के अंदर पहुंचता है तो उसे सामने एक स्टोन के ऊपर 4 बॉक्स जो होते हैं वो रखे हुए नज़र आते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही लिन चैन सीधे आकर एक बॉक्स को ओपन कर देता है। और अब हम देखते हैं कि उसके अंदर हाई ग्रेड के 10 स्प्लिट स्टोन जो होते हैं वो रखे होते हैं, जिन्हें देखकर लिन चैन जो होता है वो मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा, यहाँ पर कितने सारे हाई ग्रेड के जो स्प्लिट स्टोन है वो रखे हुए हैं। और अभी इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो खुश होते हुए जो अगला बॉक्स होता है उसे उठा लेता है। अगले बॉक्स को उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब इसके अंदर देखते हैं कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है, पक्का इसके अंदर भी कुछ अच्छा ही होगा। और अभी इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो अगला वाला जो बॉक्स होता है उसे भी ओपन कर देता है। और हम देखते हैं कि उसके अंदर 4 अर्थ ग्रेड की अल्टीमेट स्किल जो होती है वो रखी हुई होती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश है वो हो जाता है। और खुश होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर 4 अल्टीमेट इसके लिए जो है वो रखी हुई है, अगर मैं इन्हें बेचने के लिए भी जाता हूँ तो बहुत ही अच्छे प्राइस में सेल कर सकता हूँ। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से बाहर से जो पांडा होता है उसके जोर से रोड करने की आवाज़ आती है। जो देख कर लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि ये तो पांडा के चिल्लाने की आवाज़ है। और अब इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो जियाओ वैन के साथ में केव के बाहर जो है वो जाने लगता है। बाहर जाते हुए जियाओ वैन जो होती है उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि बाहर कुछ हुआ है, चलो जियाओ वैन बाहर चलकर देखते हैं। और अब इतना बोलकर जो लिन चैन होता है वो जैसे ही बाहर आता है तो अचानक से गेट के पास में सीधे बेचारा पांडा जो होता है वो हवा में उड़ते हुए आकर टकराता है और सीधे ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि बेचारे पांडा की जो हालत होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तभी जो लिन चैन होता है उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर जो क्वीन बी होती है उसके ऊपर जाता है, जो कि किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में अब लिन चैन जो होता है वो भी उसी तरफ देखने लगता है जिस तरफ की क्वीन बी देख रही थी। और अब हम देखते हैं कि सामने से एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट जो होता है वो सीधे जो लिन चैन होता है उसी की तरफ आ रहा होता है, जिसकी की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऑरा भी निकल रहा होता है। जिसे देखने के बाद में अब लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि ये तो पर्पल फ्लेम ड्रैगन लॉयन है। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम उस पर्पल फ्लेम ड्रैगन लॉयन को देख पाते हैं, जो कि सच में देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो है वो लग रहा होता है। और अब हम जो उसका पैनल होता है वो भी देख पाते हैं, जहाँ पर कि उसका नाम जो होता है वो पर्पल फ्लेम ड्रैगन लॉयन होता है। और जो उसका लेवल होता है वो बॉस होता है, और उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो नीस एंड सोल रियलम की अर्ली स्टेज पर होती है। और उसकी एचपी जो होती है वो 1.5 लाख होती है। और अब हम देखते हैं कि जो पर्पल फ्लेम ड्रैगन लॉयन होता है वो सीधे लिन चैन की तरफ जो है वो आने लगता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर स्किलों का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसी के साथ में इसकी जो स्किल बार है वो तो पूरी तरीके से इनविजिबल है। अगर जो मेरी पिछली ज़िंदगी है उसकी बात की जाए तो अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर भी मैंने पर्पल फ्लेम ड्रैगन लॉयन के साथ में कई बार फाइट जो है वो की है। उस टाइम पर मैं उन लोगों के साथ में टीम अप जो है वो किया करता था, जो कि सोल रियलम के लेट स्टेज के कल्टिवेटर थे, जो कि इसे हराने के लिए यहाँ पर आया करते थे।
और उस टाइम पर भी हम लोग बहुत ही मुश्किल से इसका सामना जो है वो कर पाया करते थे। और इस अगर करंट टाइम पर मेरी जो पावर है उसकी बात की जाए तो करंट टाइम पर मेरे पास में जितनी पावर है उसके साथ में इसका सामना करना पूरी तरीके से नामुमकिन सा लगता है। और अब इतना सोच कर लिन चैन जो होता है वो पांडा और जो क्वीन भी होती है उन दोनों की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि पांडा की हालत खराब होती है और क्वीन भी अभी भी काफ़ी गुस्से में होती है। जिसे देखकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर जल्दी ही इन दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो नहीं कराया गया है तो जल्दी ही इन दोनों की मौत जो है वो हो जाएगी। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए फाइट के लिए तैयार जो है वो होने लगता है। वो सीधे वहाँ पर जो पर्पल फ्लेम ड्रैगन लोयन होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और जैसे ही लिन चैन ड्रैगन लोयन के ऊपर अटैक को करता है तो ड्रैगन लोयन उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डोज कर देता है, जो देखकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन लोयन होता है वो भी लिन चैन की तरफ अटैक करने के लिए आता है। और हम देखते हैं कि सीधे ड्रैगन लोयन जो होता है वो लिन चैन के ऊपर जंप जो है वो लगा देता है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है क्या यही एक नीस एंड सोल रियलम के जो कल्टीवेटर होते हैं उनकी पावर होती है। सच बताऊँ तो मैं अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रेजेंस को महसूस जो है वो कर पा रहा हूँ। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन लोयन होता है वो अपने अटैक को ज़मीन पर करता है, जिसके कि इम्पैक्ट के कारण ही लिन चैन जो होता है वो पीछे की तरफ उड़ जाता है। और इस चीज़ को देखकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि सच में ये कितना शर्मनाक है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो क्वीन भी और जो बियर है उन दोनों को वापस जो है वो बुलाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस फाइट के कारण ये दोनों जो है वो बेफालतू की और भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाए, क्योंकि अगर ये और ज़्यादा इंजर्ड हुए तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। और अब इतना सोचकर लिन चैन उन दोनों को अपनी तरफ बुलाने लगता है और उन दोनों को अपने पास में बुलाकर लिन चैन जो होता है वो उन दोनों को अपना जो टाइमिंग स्पेस होता है उसके अंदर जो है वो रख लेता है। उन्हें रखते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसके पीछे से जो ड्रैगन लोयन होता है वो अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जियाओ वैन जो होती है वो लिन चैन के सामने आ जाती है और लिन चैन के सामने आते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर संभल कर। और जियाओ वैन के इतना सोचते के साथ ही ड्रैगन लोयन जो होता है वो जियाओ वैन के सामने आ चुका होता है। जियाओ वैन के सामने आते के साथ ही ड्रैगन लोयन अपने अटैक को करता है, जिसके कारण हमें वहाँ पर बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि जो ड्रैगन लोयन होता है उसका जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो जियाओ वैन को उठाकर दूर फेंक देता है। लेकिन इससे पहले कि जो जियाओ वैन है वो नीचे गिरकर इंजर्ड हो पाती, उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिन चैन सही टाइम पर आकर जो जियाओ वैन होती है उसे कैच कर लेता है। और अब जियाओ वैन को पकड़कर जो लिन चैन होता है वो थोड़ा परेशान होते हुए जो जियाओ वैन होती है उसकी तरफ देखने लगता है। और जियाओ वैन की तरफ देखते हुए लिन चैन जो होता है उससे पूछता है कि जियाओ वैन तुम ठीक तो हो ना। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।